नमस्कार। ये अपनी 10वीं की बुक है, आपने देख ली सभी ने। ये अपना 5वां पाठ है, लोकतंत्र का अर्थ है विभिन्न रूप। आज अपने इसी पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो लोकतंत्र का अर्थ जो है, अपनों ने डेमोक्रेसी शब्द सुना है, यानी लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र को अंग्रेजी में कहते हैं डेमोक्रेसी। तो अर्थ का मतलब होता है मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ये अपने इसके बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए अपने को कि मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये जो पाठ है, ये 5 नंबर का पाठ है। इसके अंदर छोटा प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है, इतने ही पूछ लेते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो डेमोक्रेसी जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और इसको जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो उसका अर्थ होता है लोकतंत्र। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है लोकतंत्र, यानी जनतंत्र, जनता का तंत्र। तंत्र का मतलब होता है शासन, कि इसका फैलाव कहाँ तक है, इसका शासन, किसी चीज़ का शासन या तंत्र। तो लोकतंत्र लोगों का, तंत्र जनता का तंत्र, जनतंत्र जनता का शासन। इसके अनेक अर्थ है। इसको आप लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र ये अपने कह सकते हैं। तो अंग्रेजी भाषा का जो डेमोक्रेसी है उसका हिंदी रूपांतरण क्या है, लोकतंत्र। एक बात तो ये याद रखनी है आपने, लिख के बातें याद करनी है आपको। और जो अंग्रेजी शब्द है डेमोक्रेसी, ये शब्द अंग्रेजी है, पर ये भी आगे 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसका जब अपने इसका संधि विच्छेद करते हैं जैसे हिंदी के अंदर, तो इसी प्रकार इसको अलग अलग करेंगे तो डेमोस प्लस क्रेटिया, यानी ये 2 शब्द हो गए। एक हो गया डेमोस, एक हो गया क्रेटिया। दोनों का अर्थ अलग अलग है। अब ये जो 2 शब्द है ना, ये ग्रीक भाषा से लिए गए हैं, यानी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों को मिलाकर डेमोक्रेसी बना एक अंग्रेजी भाषा का शब्द। तो डेमोस का अर्थ क्या है और क्रेटिया का अर्थ क्या है, ये अपने पढ़ेंगे। डेमोस का अर्थ है भीड़, यानी बहुत से लोगों का एक समूह है। भीड़ का अर्थ, भीड़ को क्या कहा ग्रीक भाषा में, डेमोस। और क्रेटिया का अर्थ क्या है, शक्ति, यानी जो भीड़ खड़ी है उनकी पावर कितनी है, शक्ति। तो इसको अपने भीड़ तंत्र भी आपने कभी कभी शब्द सुना होगा। तो भीड़ तंत्र जो शब्द है उसका मतलब यही होता है डेमोक्रेटिया, डेमोस प्लस क्रेटिया, और दोनों को मिलके क्या बन गया, डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी को क्या कहते हैं, लोकतंत्र, जनता का तंत्र, भीड़ तंत्र, जनता का शासन। और यद्यपि डेमोस का मूल अर्थ भीड़ है, किंतु आधुनिक काल में इसका अर्थ जनता से लिया जाने लगा, भीड़ को जनता कहा जाने लगा। और क्रेटिया का अर्थ है शक्ति। इस प्रकार दोनों को शब्दार्थ की दृष्टि से डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति, अतः डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र, यानी ऐसा तंत्र, ऐसा शासन जो जनता की शक्ति पर आधारित है, वो क्या कहलाता है, जनतंत्र या जनता का शासन। इनमें ये आपको सबको पता लग गया ना, सभी को पता होना चाहिए भाई कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है। लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी किन 2 शब्दों से बना है, डेमोस प्लस क्रेटिया। डेमोस का अर्थ भीड़, क्रेटिया का अर्थ शक्ति, इसलिए इसको भीड़ की शक्ति या जनता की शक्ति के नाम से इसको धीरे धीरे जाना जाने लगा। इनका अर्थ क्या है, कौन सी ग्रीक भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का, ये आपको डेमोक्रेसी का जो अर्थ है लोकतंत्र का अर्थ में सभी को याद होना चाहिए। ये यहाँ तक अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब क्या है देखो, इससे संबंधित, इसमें ये तो हो गया अर्थ, इसमें और क्या क्या, इसको क्या कहते हैं, इसके 3 अर्थ और निकलते हैं। एक तो निर्णय लेने की एक विधि है। निर्णय लेने की विधि कैसे, कि मान लो किसी व्यक्ति को चुनना है अपने को, तो एक कोई व्यक्ति को डायरेक्ट तो अपने कह नहीं सकते कि आप चलो मुख्यमंत्री बन जाओ, आप हमारे प्रधान बन जाओ। तो इसके लिए क्या एक विधि होनी चाहिए कि उस विधि से कि कोई नाराज़ भी नहीं हो और अपना राजा भी चुन ले। पहले क्या होता था कि जो राजा बनता था उसको किसी के पूछने की जरूरत नहीं होती थी कि उसका बेटा है, वंश के आधार पर राज होता था, बेटा ही राजा बनता था, बड़ा जो बेटा होता था। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल क्या है, जनता जिसको चाहेगी उसको बने। तो लोकतंत्र में ये जो लोकतंत्र है ये एक निर्णय लेने की एक विधि है। दूसरा, निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है, बहुत से सिद्धांतों का एक समूह है। अपने जो लोकतंत्र के जो सिद्धांत पढ़ेंगे आप उसमें देख लेना कि आगे आएगा कि लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत, यानी निर्णय लेने के बहुत से सिद्धांत अगर कहीं देखने को मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे, लोकतंत्र में। 2 अर्थ हो गए,
फिर इसके अंदर आदर्शात्मक मूल्यों का भी क्या है, अवधारणा है। इसमें अच्छे आदर्श हैं, अच्छे गुणों का समावेश किया जाता है लोकतंत्र में। ये अपने इसके 3 अर्थ हो गए। किताब आप देखते रहना साथ साथ में। आधुनिक काल में लोकतंत्र को केवल एक शासन का रूप ही माना जाता था। आधुनिक जो हमारा आज का जो समय है, इसमें लोकतंत्र को एक शासन का रूप माना जाता है लोकतंत्र को। ठीक है। अब आपको एक परिभाषा भी याद करनी है। हमेशा आप सभी भैयाओं को एक परिभाषा अवश्य याद रखनी है कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, और वो भी परिभाषा कौन सी है, वंश के अनुसार। आपको कहीं और मिले तो भी याद कर सकते हो, पर इसमें जो वंश की परिभाषा दी है बिल्कुल आसान है। इसने कहा है कि लोकतंत्र शब्द का, लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है, यानी लोकतंत्र है वो एक ऐसा शब्द है जिसके अर्थ अनेक हैं। लोकतंत्र कैसा शब्द है, लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अर्थ क्या है, अनेक हैं, और इसके साथ भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा है। बस आपको 2 जगह अर्थ का उपयोग करना है। लोकतंत्र के अर्थ अनेक हैं और इसके साथ भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा है। ये लोकतंत्र का क्या हो जाएगा, लोकतंत्र की परिभाषा। ठीक है। और लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसके विभिन्न रूपों से जुड़ी अवधारणाओं में परिचित हों। अब अपने को ये भी पता होना चाहिए कि लोकतंत्र के कितने रूप होते हैं। ठीक है, विभिन्न रूप। लोकतंत्र के रूप कितने होते हैं भाई, 4 रूप होते हैं। हमेशा कभी भी आपसे कोई पूछे कि लोकतंत्र के रूप कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, सबसे पहले राजनीतिक, फिर सामाजिक, फिर आर्थिक, फिर नैतिक, यानी 4 प्रकार के हमारे लोकतंत्र होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के लोकतंत्र होते हैं। ये आप अवश्य ध्यान रखना यहाँ तक कि लोकतंत्र का अर्थ, फिर लोकतंत्र के संबंधित अर्थ, फिर लोकतंत्र के प्रकार। ये आपका मतलब अगर आपको इतना याद है ना, तो इसका सामान्य परिचय याद हो गया, मान लो आपको इस पाठ का। अब अपने जो पाठ है अब स्टार्ट होगा। लोकतंत्र के विभिन्न रूप है ना, इसके अपने क्या पढ़ेंगे, इसके अपने प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आपने पढ़ा राजनीतिक लोकतंत्र, किताब में देख लेना आप। राजनीतिक लोकतंत्र क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र को अतीत में व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था। अतीत का मतलब क्या है पता है क्या, यानी प्राचीन जो समय था, उस समय क्या हुआ कि राजनीति जो लोकतंत्र, यानी किसी व्यक्तियों ने मिलकर किसी एक व्यक्ति को अपना प्रधान बना लिया, या जो भी होता था, तो एक व्यक्ति को बना दिया ना, इसलिए व्यक्तिवादी, एक व्यक्ति राज करेगा सभी पे, तो ये व्यक्तिवादी या व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा गया। ये तो था प्राचीन समय में। देखो राजनीतिक लोकतंत्र, आपको कुछ नहीं करना है, 4-5 लाइनें लिखनी सीधी। सबसे पहले प्राचीन समय में इस चीज़ को व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था, किंतु धीरे धीरे आधुनिक युग में इसे उदारवादी कहा गया। आधुनिक युग में क्या कहा गया, उदारवादी। प्राचीन समय में क्या कहा गया, प्राचीन समय में क्या कहा गया, प्राचीन समय में कहा गया इसको व्यक्तिवादी। फिर धीरे धीरे सुधार हुआ, तो इसमें क्या हुआ, इसको कहा जाने कि नहीं ये तो बहुत बढ़िया है, उदारवादी लोकतंत्र। फिर क्या हुआ कि ये जब आधुनिक जो युग आया, सभी महाद्वीपों में जब दुनिया एक अच्छे तरीके से रहने लगी, तो सबसे पहले सभी क्षेत्रों में राजाओं का शासन होता था। राजाओं का शासन कहीं अगर पहली बार अंत हुआ तो वो यूरोप में हुआ, यानी यूरोप में लोकतंत्र की स्थापना हुई। यूरोप में लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो इसलिए इस राजनीतिक लोकतंत्र को पश्चिम का लोकतंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्चिम का लोकतंत्र। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखना। सबसे पहले इसको क्या कहते थे, व्यक्तिवादी, फिर उदारवादी, फिर पश्चिम का लोकतंत्र पश्चिम देशों में, इसलिए इसे पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। फिर इसकी एक परिभाषा मार्क्सवादी ने दी। मार्क्सवादी ने कहा कि जो व्यक्ति चुनाव में जीता है वो पैसे वाला होता है, वो ही राज करेगा जिसके पास पैसा है, इसलिए इसमें क्या कहती है इसको, पूंजीवादी। तो ये 4-5 लाइनें आपने राजनीतिक लोकतंत्र में आपको याद रखनी है। आगे जो ये इसके प्रकार, लोकतंत्र शासन के प्रकार के रूप में, ये आपको मैं समझा देता हूँ। वैसे याद आपको ऊपर वाला जो है ना, ये अवश्य याद रखना है। इसमें क्या देखो, उदारवादी विचारकों ने समस्त राजनीतिक तंत्र को 2 रूपों में लिखे। जो सबसे पहले व्यक्तिवादी है, और उसके बाद जो उदारवादी व्यक्तियों ने जो विचार प्रकट किए, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र 2 प्रकार से काम करता है। कैसे कि एक राज्य के एक प्रकार के रूप में, यानी कि पूरी जनता है वो राज्य के मुख्यमंत्री को चुनती है,
उस मुख्यमंत्री फिर जनता के हिसाब से कार्य करता है, या राज्य का मतलब यहाँ देश से भी ले सकते हैं कि देश का एक प्रधानमंत्री चुनती है। ये तो हो गया राज्य के एक प्रकार के रूप में। फिर क्या कहता है, शासन के एक प्रकार के रूप में। शासन का प्रकार कैसे, कि जैसे जनता द्वारा चुना जाता है वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कहा जाता है, उसके साथ साथ एक सरकारी व्यक्ति भी होता है जो कानून का जो व्यक्ति होता है। उदाहरण के लिए गांव में जो सरपंच को जनता चुनेगी तो उसके साथ में एक सरकारी व्यक्ति होता है, यानी सचिव जो होगा। इसी प्रकार प्रधान का जो वीडियो होता है, इसी प्रकार जो मुख्यमंत्री होता है उसका मुख्य सचिव होता है। ये शासन के एक प्रकार में लोकतंत्र, शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का लोकतांत्रिक शासन से है। वास्तव में लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के सैद्धांतिक पक्ष का ही विकसित व्यवहारिक रूप है। ये उल्लेखनीय है कि राजनीतिक लोकतंत्र से संबंधित ये दोनों अवधारणाएं कानून प्रभुसत्ता पर राजनीतिक प्रभुसत्ता की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। संक्षेप में ये दोनों मानते हैं कि राजनीतिक प्रभुसत्ता द्वारा कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण किया जाता है। यानी राजनीतिक जो लोकतंत्र है, जनता द्वारा चुने वाले जो व्यक्ति हैं, जनता जिस व्यक्तियों को चुनती है वो व्यक्ति कानून द्वारा जो बनाए बिठाए हुए जो व्यक्ति हैं उन पर राज कौन करता है, जो राजनीतिक लोकतंत्र है। यानी जनता द्वारा चुने हुए जो व्यक्ति वो उन पर राज करते हैं, उन पर प्रभुसत्ता पर नियंत्रण किया जाता है। राजनीतिक लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के दो उपभेद हैं, प्रत्यक्ष व शुद्ध लोकतंत्र। इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्या याद रखना है, आज हमारा जो टॉपिक हुआ है वो क्या हुआ है, देखो आज हमारा टॉपिक हुआ है लोकतंत्र का अर्थ, फिर लोकतंत्र के संबंधित अर्थ। ठीक है, ये अलग अलग आप याद रखना, इनकी परिभाषा लिखना, बना के लिखना, इसको आप अपने एक तरह से नोट्स तैयार कर लेना। फिर इसके एक विधि यानी संबंधित 3 बातें जो मैंने बताई, इसके अर्थ से संबंधित 3 अर्थ और हैं। एक तो निर्णय लेने का समूह है, निर्णय लेने की विधि है, आदर्शात्मक है। फिर लोकतंत्र के प्रकार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक। फिर अपनों ने पढ़ा राजनीतिक में आपको जो 4-5 जो प्राचीन में क्या कहते थे, देश देश में क्या परिवर्तन हुआ, बस ये इतना पढ़ना आपको। उसके बाद में अपने कल पढ़ेंगे अपने इसका आगे वाला जो है कौन सा, सामाजिक लोकतंत्र। ठीक है, और इसके अंदर देखो ये थोड़ा सा और बता रहा है ये कि लोकतांत्रिक राज्य लोकतांत्रिक शासन अर्थात संपूर्ण राजनीतिक लोकतंत्र कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं। राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी संविधान में विश्वास करता है, ये प्रभुसत्ता का जनता में मानता है। इतना आपको पता ही है कि राजनीतिक लोकतंत्र का जो मेन क्या होता है, देश का संविधान के हिसाब से कार्य करता है ना। और राजनीतिक लोकतंत्र होता है, एक तो होता है कानून का, एक होता है जनता द्वारा चुना। तो वो क्या कहेगा कि जो पूरी पावर है किसके पास है, अंतिम पावर किसके पास है, जनता के पास। राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक राज्य है, इसका व्यवहारिक पक्ष लोकतांत्रिक शासन है। यानी उसका जो सिद्धांत है वो तो है लोकतांत्रिक, एक स्वतंत्र और जनता द्वारा निर्मित राज्य की स्थापना करना, और उसका जो व्यवहारिक वो है लोकतांत्रिक शासन करना। जनता यानी सरकार को नियुक्त करती है, उस पर नियंत्रण करती है, उसे हटा भी सकती है। ये तो आपको पता ही है कि जो जनता होती है वो सरकार को बना भी सकती है और जब चाहे सरकार को गिरा भी सकती है। यानी बड़े जो आपने MP MLA किसी को चुना उसको हटा भी सकते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साधे नहीं होता, अपितु लोकतांत्रिक साधे में मूल्यों की प्राप्ति का एक साधन होता है। राजनीतिक लोकतंत्र है वो खुद कुछ नहीं कर सकता, पर जो जनता द्वारा चुने हुए व्यक्ति हैं या खुद जनता है उनसे उनका प्रयोग करके वो एक साधन के रूप में कार्य करता है। तो कल अपने पढ़ेंगे सामाजिक लोकतंत्र, अपने डेली एक अच्छा सा टॉपिक करेंगे। आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो तुरंत आप मेरे को अभी प्रश्न लिख के नीचे पूछ सकते हो, उसका जवाब मिलेगा तुरंत आपको। ठीक है, और जिस भैया ने बिना किताब आज बैठे हैं वो कल किताब ले आना। किताब नहीं मिलती है तो आप मोबाइल से डाउनलोड कर लेना, मेरे को बता देना, मैं आपको पिक भेज दूंगा। ठीक है, बाहर नहीं जाना है, घर में ही रहना है। 3 तारीख तक लॉकडाउन नहीं खुले तब तक अपना और परिवार का ध्यान रखना है। ठीक है, ओके।